हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना और अपने घर वालों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आप में से लगातार स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि फर्स्ट ईयर के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो अभी तो HNB का कोई नोटिस है नहीं, तो अभी केवल DBS PG कॉलेज ने अपना एडमिशन स्टार्ट करा है। और अभी जो है CBSE और ICSE दोनों के रिज़ल्ट आए हैं, उत्तराखंड बोर्ड और बाकी के बोर्ड्स के 12th के रिज़ल्ट अभी आने बाकी है। तो जिनका आ चुका है उनके लिए देखते हैं, और जिनका नहीं भी आया है वो भी अभी भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो DBS PG कॉलेज देहरादून की वेबसाइट है, आप यहाँ पर विजिट करिए। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है कैंडिडेट लॉगिन। तो अभी आपको सबसे पहले रजिस्टर हेयर पे करना है, और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए पहले आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यूज़र आईडी के लिए आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, और पासवर्ड भी मैंने लिखा हुआ था। तो इसके बाद आपको वो OTP भेजेगा, लास्ट में लिखा था सेंड OTP। तो थोड़ा देर बाद आपको एक OTP आएगी, आप उसको यहाँ पर भर लेना। कभी कभी बहुत देर लगा रहा है OTP आने के लिए, तब तक मैं आपको इधर बाकी की वो समझाता हूँ। तब चलिए, OTP आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP करिए। तो उसके बाद जब आप वेरीफाई OTP कर लोगे, उसके बाद आपको ये अपनी बाकी की जो भी डिटेल्स है वो सब भरनी है। आपको यहाँ पर अपना नेम, जेंडर, और क्या आपने एग्ज़ाम उत्तराखंड से पास करा है, अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट हो। यानी अगर आपने 12th एग्ज़ाम जो है, 12th का एग्ज़ाम जो उत्तराखंड से पास करा, तो आप यस लिखेंगे, चाहे आप CBSE से हो, ICSE हो। और उत्तराखंड बोलो वाले तो ऑब्वियसली करेंगे। और फिर आप क्या यू रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, क्या आपका घर उत्तराखंड में। अगर आपका घर उत्तराखंड में तो आप यस करिए, अदरवाइज़ नो। फिर उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जो भी है आपके। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल यानी कि अगर कोई भी अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फ्रीडम फाइटर वर्ल्ड है, या फिर आप डिफेंस पर्सनल के हिसाब से आप करना चाहिए तो वो। और जैसे अगर आप यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा अगर कोई, तो विजुअल या फिजिकल, तो यहाँ पर से आप वो भी भर सकते हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन यहाँ पर, और फिर एनुअल इनकम आपकी, आपकी मदर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर जो है सिटी, यहाँ पर आपको अपनी सिटी भरनी है। यहाँ पर आपको अपने स्टेट भरना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भरना है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन भरना है। ये सभी जिन पे भी ये एस्ट्रिक्स बना है, ये स्टार जो साइन है, वो सभी कंपलसरी आपको ये भरना ही भरना है। फिर उसके बाद आपका लोकल एड्रेस मतलब देहरादून में आप जहाँ पर रहोगे, या फिर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर रहता है, तो आप उनका नाम लिखिए, उनका आधार नंबर, आपके रिलेटिव का, और उनका नाम, रिलेशनशिप क्या है, और ये सब चीज़। लास्ट इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड एंड ईयर, आपने पिछला इंस्टीट्यूट कौन सा अटेंड करा था। तो अभी आप सभी ने 12th पास करा है, तो आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट होगा वो आपका जहाँ से आपने 12th करा है वो होगा। और इंस्टीट्यूट का रीजन लिखना है, कहाँ से था, रूरल था या अर्बन था। उसके बाद और अगर आप किसी डिपार्टमेंट में सर्व करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये सब। फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आ जाता है। तो सबसे पहला एग्जामिनेशन यहाँ पर आप हाई स्कूल लिखोगे, किस साल में आपने पास करा, यहाँ पर आपको डिवीज़न लिखनी है। फिर इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड यहाँ पर आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट थे, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट लिखने हैं।
इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स भी लिखने हैं। फिर हाई स्कूल के बाद आपको इंटरमीडिएट लिखना है, आपने किस साल में पास करा, जैसे अभी करा होगा तो 2021, 2021। फिर आपकी कितनी डिवीज़न आई ये सब, और बस। फिर उसके बाद फ़ोटोग्राफ आपको एक अपलोड करना है यहाँ पर। कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर चूज़ फाइल करिए, फाइल्स में यहाँ पर जाइए और रिसेंट में आपको यहाँ पर जो भी आपकी फ़ाइल होगी आप वो क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक सिग्नेचर भी, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC या फिर EWS, तो आपको यहाँ पर अपना एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड या फिर फ्रीडम फाइटर या एक्स डिफेंस सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये करना है आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन। ये सबमिट अभी होगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी डिटेल्स अभी भरी नहीं है। और फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करते टाइम आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन हाँ ये लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट विल बी JPG फॉर्मेट, यानी कि अगर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। यानी कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो किसी भी पेपर का तो वो PNG में आता है, लेकिन आप उसको थोड़ा एडिट करके आप उसको JPG फॉर्मेट में चेंज करिए। और जो फाइल का साइज़ है वो भी जब आप फ़ोटो अपलोड करोगे उस समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आपने जैसा भी यहाँ पर इतना हमारा रजिस्टर तक, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक। फिर उसके बाद आपको करना है, पेमेंट करनी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद पे द रजिस्ट्रेशन अमाउंट फॉर द कोर्स यू वांट टू अप्लाई। फिर जैसे आप कंप्लीट कर दोगे आपको फिर उसके बाद फीस सबमिट करने को आएगा, आप उसकी पेमेंट करिए। फिर उसके बाद आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है आपको वो सेलेक्ट करने होंगे। फिर आपको अप्लाई बटन पे आप क्लिक करना, वहाँ पर जैसे आप ओपन करोगे पेमेंट करने के बाद आपको आ जाएगा कि एक अप्लाई का बटन होगा ग्रीन। आपको बहुत सारे कोर्स लिखे होंगे जैसे BA लिखा होगा, BSc लिखा होगा और ये सारी चीज़ें लिखी होगी और उन सभी के आगे अप्लाई 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 करके, तो जिसमें आपको अप्लाई करना है आप उसके लिए अप्लाई करके वहाँ पर पहले आपको फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस सबमिट के बाद आपको ये बाकी की डिटेल्स भरनी है। जैसे बाकी की डिटेल क्या है, इंटर योर 12th या ग्रेजुएशन मार्क्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट। तो मेरिट बेस पे ही होगा आपका एडमिशन और 12th के मार्क्स आपको वहाँ पर लिखना है। बाई जैसे अगर सब्जेक्ट वाइज लिखा है वो भी लिखना है और टोटल सम करके भी लिखना है। फिर लास्ट में सबमिट बटन पे लिखा होगा, सबसे लास्ट में एक सबमिट बटन होगा, ब्लू कलर में हो सकता है वो, वहाँ पर आपको सबमिट कर लेना है। फिर आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी आपको एक प्रिंट आउट लेना है उसका, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कि इन फ्यूचर आपको काम आएगा। अभी इतना फॉर्म भरने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको प्रोस्पेक्टस सही से पढ़ना है, लेकिन अभी आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो अपडेट हुआ नहीं है वेबसाइट पर, शायद कुछ टाइम बाद अपडेट हो जाए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सेशन इन केस ऑफ detected that he she has given incorrect information or concealed certain fact। यानी आपको किसी भी टाइम पे आपका एडमिशन निरस्त किया जा सकता है। वैसे बहुत कम होता है ऐसे, आप अपनी डिटेल सही से भरिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कॉलेज को डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैंने ये आपको बता दिया है कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और एक जो फ़ीस होगी, फ़ीस आपकी
वो वहाँ पर आपको दिख जाएगी। अभी रजिस्ट्रेशन फ़ीस केवल 80 या 100 रुपये होती है। जब आपका नाम मेरिट में आएगा उसके बाद आपको बाकी की जो फ़ीस होती है, एडमिशन फ़ीस, वो पे करनी होती है। वो 1000 रुपये या फिर 2000 के आसपास कितनी भी हो सकती है, वो तो बात की बात है। तब तक आप अपना केवल फॉर्म भरिए। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।